24 India Live News. मानकापुर स्टेडियम नागपुर सेलिब्रिटी लाइव वी.के. शिवानी दीदी, इनके मार्गदर्शन प्रबोधन में आप लोगों का स्वागत है। सारी ताकत हिल जाती है आपके उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए। वो पिक्चर का डायलॉग क्या था? सारी कायनात क्या हो जाती है, याद है? सारी कायनात आपके अनुसार चलने शुरू। इसका मतलब क्या? सृष्टि की सारी चीज़ मेरे अनुसार चलने लगेगी, क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन पे जाकर उस चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ नीचे चला जाए, आप अपनी सिर्फ मन की तो कुछ एक संकल्प आप अपने फ़ोन पे ऑडियो पे रिकॉर्ड कर लो इसको थोड़ा सा, जिसको हम रोज़ करेंगे। रोज़ इसलिए करेंगे ताकि हम अपने संस्कारों को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को, अपने रिश्ते को परफेक्ट बना सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें रोज़ करना है इसको। और फिर हम देखेंगे अगले 5 मिनट में कि हमें इसको कैसे करना होता है, कब करना होता है, इसका टाइमिंग क्या। सही संकल्प करना। संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब परिस्थिति का असर मुझ पर नहीं, मेरा असर परिस्थिति पर पड़ेगा। मैं शक्तिशाली हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। कोविड के बाद हवा में थोड़ा डर ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए ये संकल्प अपने आप के लिए थोड़े समय के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि हवा में फैले हुए डर का असर आप पर नहीं होना चाहिए। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। 5वां संकल्प आप अपने आप के लिए करेंगे। जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं, अपना पर्स कितनी कोशिश करते हैं फिर भी लेट ही हो जाते हैं हर जगह। संस्कार है, पर संस्कार चेंज हो सकता है। और उस संस्कार के लिए हम लिखेंगे, मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुँचता हूँ। समय पर नहीं, समय से पहले। किसी के अंदर आदत होती है, डिसाइड करते हैं फिर वो काम करते नहीं हैं, कहते कल करेंगे, टालते रहते हैं। तो वो संकल्प करेंगे, मैं हर काम को समय से पहले एक्यूरेटली करता हूँ। किसी के अंदर संस्कार है, डिसीजन नहीं लिया जाता, ये करें ये करें ये करें ये करें। वो संकल्प करेंगे, मेरा हर निर्णय एक्यूरेट होता है और जल्दी होता है। भाषा को चेक कर लेना और अपना संस्कार के लिए उसको लिख लेना। छठा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी ऑलवेज, परफेक्ट हेल्थी ऑलवेज। अगर शरीर में कोई भी छोटी बड़ी कोई चीज़ है तो उसके लिए भी संकल्प करें। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो क्या संकल्प करेगा? हाई है, वो रियलिटी है, संकल्प क्या करेंगे? अब आपने बताना, ये आपको भाषा आ जानी चाहिए, आपने खुद करनी है घर पे। ये हर परिस्थिति के लिए, अपनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबको सिखाना है। ये ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट करनी है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मुझे क्या बोलना चाहिए? 120, 80, जो भी फिगर आपको देना है, फिगर भी लेना है। अपने संकल्प को जितना स्पष्टता से करेंगे वो उतनी जल्दी सिद्ध होगा। घुटने में दर्द हो रहा है, हर रोज संकल्प करो, मेरे घुटने परफेक्ट है। दिन में 4 बार मत बोलो मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही। ये सारी वोकैबुलरी खत्म होगी। बोलो मैं तो बहुत फटाफट से सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ। भले अभी नहीं चढ़ रही, सिर्फ बोलो और अपने आप को सीढ़ी पर भाग। परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये जरूर बनाना रोज, वाइट लाइट एनर्जी सर्कल। परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ। चिंता नहीं करनी है उनके लिए रोज संकल्प करना है कि वो सुरक्षित है। मेरे परिवार की तरफ सुरक्षा कवच है,
मेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। कुछ भी और टांगना नहीं पड़ेगा घर के बाहर घर को बचाने के लिए। किसी का अगर नेगेटिव संकल्प मेरी तरफ आ भी रहा है, मेरा पॉजिटिव संकल्प ही उस नेगेटिव संकल्प का तोड़ है और कोई तोड़ नहीं होता है उससे। हाँ, जो हम कुछ चीज़ें टांगते हैं उनके पास पावर होती है तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, वो तो राइट है। लेकिन मेरी एनर्जी को कौन ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि मैं सोचने लग जाती हूँ कि मुझे किसी की नज़र लगी हुई है। कभी वो रोड मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे किसी की नज़र लग गई, मेरे काम को किसी की नज़र लग गई, मेरे बच्चे को किसी नज़र लग गई, ये कहो मुझ पर परमात्मा की नज़र है तो मुझ पर किसी और की नज़र लग नहीं सकती। संकल्प है, कहाँ उसको ट्यून करके फ्रीक्वेंसी को कहाँ कनेक्ट करना है। अगर कोई एक आधा व्यक्ति हमारे लिए ईर्ष्या करता भी है तो 50 लोगों जो हमें दुआएं देते हैं, कौन सी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर हम क्यों उस एक के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे लिए कुछ पूरा दूसरा सोचे। और अगर कोई हमारे लिए ऐसा सोचता भी है तो उसको इतनी दुआएं दो कि उसकी सोच बदल जाएगी, नज़र उसके ऊपर लग जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परमात्मा की नज़र को अपने ऊपर रखो। अब मेरी लाइफ परफेक्ट है, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित है, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, परमात्मा मेरे साथ है, उसकी सर्व शक्तियाँ और ज्ञान मेरे साथ है, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। फोन रख लीजिए। इजी भाषा चेक कर ली, जो बनना चाहते हैं हमने कहा वो है, कर लिया सबको। रात को लिखना बहुत अच्छा होता है, 1 मिनट ही लगेगा सिर्फ, और इसमें आप कोई भी और संकल्प ऐड कीजिए जो आप सिद्ध करना चाहते हैं अपने लाइफ में। भाषा ठीक रखना है सिर्फ उसकी। तो क्या हम रात को 1 मिनट निकाल के लिख सकते हैं? यस एवरीबडी, क्या हम लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए स्पिरिचुअल कंटेंट अपने अंदर भरिए, मतलब हाई वाइब्रेशन वर्ड्स अपने अंदर भरिए, परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य अपने अंदर रात को सोने से पहले भरिए। क्योंकि जब आप सोएंगे तो वो हाई वाइब्रेशन वर्ड्स आपके माइंड को ताकत देंगे, आपके शरीर को हाई एनर्जी देके हेल्थ क्रिएट करेंगे। और इसका मतलब है रात को सोने से पहले फ़ोन और टीवी से क्या लेते हैं उसका ध्यान रखिएगा। हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आने का, हमारे शब्दों की भाषा को डाइल्यूट करके दूषित करने में हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको कहा जाता है संग का रंग। इस समय संग का रंग दोस्त नहीं, संग का रंग हमारा फ़ोन और टीवी है। अगर हम सोने से पहले परिवारों को झगड़ते हुए टीवी पर देखेंगे, अगर हम सोने से पहले फ़ोन स्क्रॉल करते हुए एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन सोशल मीडिया पर करेंगे, तो फिर वो हमारे संस्कार बनते जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना है कि हम फ़ोन और टीवी से क्या लेते हैं। तो सोने से पहले बहुत प्योर शुद्ध कंटेंट अपने अंदर भरें, फिर ये संकल्पों को दोहराएं। कल से हम मेडिटेशन सीखेंगे, हम 5-7 मिनट मेडिटेशन करें, और ऐसे जब आप सोएंगे तो आपको कम घंटों में गहरी नींद आएगी, मन भी शक्तिशाली बनेगा, शरीर भी स्वस्थ होगा और पूरे दिन की ऊर्जा बहुत ऊपर उठ जाएगी। सिर्फ रात को सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखने से। अब सुबह उठते ही, जैसे अगर हम रात को गहरी नींद सोएंगे, जल्दी सोएंगे, तो सुबह हमारी नींद ऑटोमेटिकली जल्दी उठेगी। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है उठने का? आप में से कोई कभी उठा है 4 और 5 के बीच? वेरी गुड। कैसा लगता है उस दिन उठकर ऐसा? अब जिस दिन उत्सव होता है हम हमेशा जल्दी उठते हैं, है कि नहीं? जल्दी उठते हैं, दिन की एक एनर्जी हाई एनर्जी पे स्टार्ट होती है, तो उसको कहा ही जाता है ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त टाइम है, तो मुहूर्त टाइम पे सोना नहीं चाहिए, और अपने बच्चों को सिखाना कि मुहूर्त टाइम पे सोने जाना नहीं चाहिए।
कुछ भी अगर हम समय के विपरीत करेंगे तो हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे और इन संकल्पों को फिर से दोहरा सकते हैं 2 बार, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हर एक कर सकता है। आप बहुत ईजी। तीसरा, सुबह हम मेडिटेशन करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह हम फिर से ज्ञान की बातों को थोड़ा सा अपने अंदर भरेंगे। आधा घंटा सुबह हमारा होना चाहिए। याद आती है और हम लो एनर्जी थॉट क्रिएट करना शुरू करते हैं। आप रुक के फटाफट से इन संकल्पों को दोहरा दीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक और टाइम है, वो है खाना खाने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन होता है। बचपन से सीखा था कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। क्या सीखा था हमने बचपन से? खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? हम पानी को ऐसा लेते हैं, उस पानी में हम क्या डालते हैं और फिर उस हाई एनर्जी पानी को हम क्या करते हैं, पूरे खाने पे डालकर खाने की एनर्जी को चेंज करते हैं। उस घर के मन की शक्ति ऐसे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। रसोई में जब खाना बन रहा है, पहली बात उस टाइम टीवी पे कुछ और नहीं चलना चाहिए घर के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि रसोई में खाना बन रहा है या सीरियल में लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो शब्द सारे उधर चले जाएंगे। या रसोई में खाना बन रहा है, टीवी पे न्यूज़ चल रही है, तो वो सारे शब्द उस खाने में चले जाएंगे। जब खाना बन रहा है तो घर के शब्दों का ध्यान रखना। जब खाना बन रहा है तो घर में किसी का आपस में झगड़ा नहीं हो रहा होना चाहिए। जब खाना बन रहा है घर का माहौल शांत रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चले। जो भजन आपके परिवार को अच्छे लगते हैं वो चले, मंत्र अच्छे लगते हैं वो चले, प्रवचन अच्छे लगते हैं वो चले। शब्द परमात्मा के ज्ञान, अपने संकल्पों की शक्ति, इसका सेकंड स्टेप है। इसके साथ परमात्मा की शक्ति को भी ज्वाइन कर दें तो अपने संकल्प की शक्ति एक अलग ही लेवल पर फिर चली जाती है। तो वो हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में सीखना है। कल से 3 दिन के लिए आपको आज प्रोग्राम के आरंभ में शक्ति भाई मिले थे 10 मिनट के लिए। वो खास माउंट आबू से आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, मन की शक्ति के प्रयोग और भी गहराई से। तो कल से आप सबको कार्ड मिला है, उसका ऑडिटोरियम का नाम पता है जहाँ वो प्रोग्राम है। उस ऑडिटोरियम में कल से 3 दिन के लिए 7:30 बजे 1 घंटे के लिए हम समय निकालकर आज की जर्नी को आगे लेकर चलेंगे। निकालेंगे 3 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम। कौन कौन रेडी है निकालने के लिए? बहुत बढ़िया। और अगर आपके साथ कोई आज नहीं आया है उनको भी आप ला सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, बच्चों को भी लेकर आना। तो ये 3 दिन के प्रोग्राम का बेनिफिट लीजिए और मेडिटेशन तो सेंटर पर आकर ज़रूर सीखना है। 1 मिनट साइलेंस में बैठे। प्रोग्राम की डिटेल्स आपके पास हैं। ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, नाम आपको पता है, कार्ड आपके पास है। टाइम 7:30 बजे का है। इसके बारे में क्या छापा? अगर कोई यहाँ आए हुए भक्तगणों ने काफ़ी ऊर्जा प्राप्त करके खुशी खुशी अपने स्थान पर घर पर जाने के लिए निकल रहे हैं। उनके चेहरे पे अच्छे भाव व्यक्त हो गए हैं। यह जनता में देखने को मिल रहा है। सेंटर पर आकर मेडिटेशन ज़रूर सीखेंगे हम। वो सीखने से ही जो आज हमने सीखा है वो सहज हो जाएगा और जल्दी सिद्ध होगा। सेवाधारी India Live News.